तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे देश की कहानी जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। आज हम भारत के आर्थिक इतिहास की इसी शानदार यात्रा को समझेंगे। ये देखेंगे कि कैसे एक नए राष्ट्र ने शून्य से शुरुआत की, अपनी आर्थिक नींव रखी और आज की दुनिया तक का लंबा रास्ता तय किया। अब ये सवाल सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं था। आज़ाद भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी, एक असल चुनौती थी। देश के सामने सबसे बड़ा फैसला यही था कि विकास के लिए आखिर कौन सा रास्ता चुना जाए। तो कहानी शुरू होती है 1950s के दशक से। उस वक्त के नेताओं ने यह समझा कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहला कदम होगा अपनी जमीन को मजबूत करना। मतलब पूरा ध्यान देश के कृषि आधार को ताकतवर बनाने पर दिया गया। जो पहली योजना बनी उसके पीछे की सोच थी हेरोड डोमर मॉडल। देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो इस मॉडल का सीधा सा हिसाब था, अगर देश को तरक्की करनी है तो निवेश करना होगा। इसीलिए ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। सबसे पहले कृषि में निवेश करो ताकि देश में खाने की कमी ना हो और अर्थव्यवस्था के लिए एक ठोस जमीन तैयार हो सके। और नतीजा कमाल का रहा। ये रणनीति उम्मीद से कई ज्यादा सफल हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, लक्ष्य रखा गया था 2.1% की विकास दर का, लेकिन हासिल हुई 3.6%, यानी लक्ष्य से लगभग 2 गुना। इसने साबित कर दिया कि खेती पर ध्यान देने का फैसला बिल्कुल सही था। अब पहली योजना के इस जबरदस्त कामयाबी के बाद सोच ने एक बड़ी करवट ली। अब ये माना गया कि लंबे समय के विकास के लिए सिर्फ खेती काफी नहीं होगी, बल्कि देश को भारी उद्योगों की जरूरत है। अब फोकस खेती से हटकर इंडस्ट्री पे आ गया। और इस नई औद्योगिक सोच के पीछे थे प्रोफेसर महालनोबिस और उनका मॉडल। मकसद एकदम साफ था, भारत को कैपिटल गुड्स यानी वो बड़ी बड़ी मशीनें जो दूसरे उद्योग चलाती हैं, उनके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। मतलब हम अपनी फैक्ट्रियों के लिए मशीनें खुद बनाएंगे ताकि भविष्य के विकास की नींव देश के अंदर ही मजबूत हो। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं थीं, इस सोच को जमीन पर उतारा गया। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसी जगहों पर विशाल लोहे और स्टील के कारखाने लगाए गए। ये उस दौर के औद्योगिक जज्बे का जीता जागता सबूत है। तो क्या ये प्लान कामयाब रहा? बिल्कुल। लक्ष्य बहुत बड़ा था, 4.5% की ग्रोथ का, और हमने हासिल किया 4.27%। भले ही लक्ष्य से थोड़ा सा कम, लेकिन ये दिखाता है कि भारत ने अपने औद्योगिक क्षेत्र की नींव बहुत मजबूती से रखी। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। 1960 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक इम्तिहान का दौर था, जब बाहरी हमले और अंदरूनी मुश्किलों ने हमारे आर्थिक मॉडल को कड़ी चुनौती दी। तीसरी योजना में कोशिश तो की गई कि कृषि और उद्योग दोनों को साथ लेकर चला जाए, एक बैलेंस बनाया जाए। लेकिन कुछ ऐसी अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ गईं कि ये योजना पटरी से उतर गई और देश में आर्थिक अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हो गया। इसकी वजह साफ थी। 1962 में चीन के साथ युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ। जाहिर है, जब देश युद्ध में हों तो सारे संसाधन विकास की जगह रक्षा की तरफ मुड़ जाते हैं। इसी वजह से पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला टूट गया। इस दौर को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा गया। इसे अक्सर एक नाकामी की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में ये एक बहुत जरूरी और रणनीतिक कदम था। एक तरह का पॉज बटन दबाया गया ताकि पहले अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जाए। और इसी ठहराव के दौरान हरित क्रांति की नींव पड़ी, जिसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इन संकटों ने एक बात तो साफ कर दी थी कि आर्थिक विकास का फायदा जब तक आम आदमी तक ना पहुंचे तब तक वो अधूरा है। और यहीं से गरीबी उन्मूलन का विचार भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गया, जो आने वाली कई योजनाओं का मुख्य मकसद बना। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे नाटकीय मोड़ पर, साल 1991। ये वो साल था जब एक भयानक आर्थिक संकट ने भारत को अपनी पूरी दिशा बदलने पर मजबूर कर दिया। हालत ये थी कि भारत के पास अपने जरूरी आयात का बिल चुकाने के लिए कुछ ही हफ्तों के पैसे बचे थे। देश सचमुच दिवालिया होने की कगार पे खड़ा था। ये एक ऐसा संकट था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, और इससे निकलने के लिए कुछ असाधारण करने की जरूरत थी। और इसी संकट से जन्मे वो ऐतिहासिक सुधार जिन्हें हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब लाइसेंस राज को ढीला करना, सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र को लाना और भारतीय बाजारों को दुनिया के लिए खोल देना। ये सिर्फ एक नीति में बदलाव नहीं था, ये सोच में 180 डिग्री का बदलाव था। हम एक बंद, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से एक खुली, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे थे।
4 दशकों की आर्थिक नीति को पूरी तरह पलट दिया गया। इन सुधारों ने भारत की आर्थिक कहानी का एक बिल्कुल नया पन्ना लिखा, एक ऐसा अध्याय जो भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान देने वाला था। सुधारों के बाद ये समझ आया कि अर्थव्यवस्था सिर्फ फैक्ट्रियों और मशीनों से नहीं चलती, उसकी असली ताकत तो उसके लोग हैं। इसीलिए 8वीं योजना में पहली बार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के कौशल को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें तो ये एक सीधी लकीर नहीं है। हर पड़ाव ने अगले पड़ाव की जमीन तैयार की। पहले खेती से देश का पेट भरा, फिर उद्योगों से देश को मजबूत किया, संकटों से सीखकर बाजार को खोला, और इन सब तजुर्बों ने ही आज के आधुनिक गरीबी हटाने वाले कार्यक्रमों की नींव रखी। तो पंचवर्षीय योजनाओं के दौर से लेकर ग्लोबल बाजारों तक भारत की आर्थिक कहानी लगातार बदलते रहने की, खुद को नए सिरे से गढ़ने की कहानी है। इसका अतीत जितना दिलचस्प है, उतना ही बड़ा सवाल ये है कि इसका अगला अध्याय क्या होगा।